श्री हनुमान जी महाराज मार्गदर्शन लिए और चले। जामवंत जी के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाई। बोले तब लगी मोहि परिखे तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल कब लगी। तो जब लगी आमो सीते ही देखी, होई काज मोहि मुझे विशेष हर्ष हो रहा है, कार्य संपन्न हो। श्री हनुमान जी महाराज प्रणाम करके सबको चले। मैनाक जी मिले, मैंने आपको निवेदन किया था बीच कथा में। फिर सुरसा जी मिली, परीक्षण हुआ। और सुरसा जी ने सब जो जन जब मुख फैलाया, हनुमान जी बदन पाई ठिपुनी बाहर आवा, मांगा विदा विदा मांगा। कहे माई जाऊं, नहीं नहीं ले जाओ। तब आशीर्वाद दिया माने, राम काज सब करी हो, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हनुमान जी प्रसन्न होकर चले ही थे कि राहु की मम्मी बिठाई गई समुद्र के नीचे। गहई छा सक सो न उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चर खाई। सोई चल हनुमान कीन्हा, तासु कपट कभी। हनुमान जी आए, खींच रही है, आए आए बाबा तेरे उसके पास गए तो एक मुस्का, जय श्री ताहि मार मारुत सतबीरा, बारिद पार गयो मति धीरा। तहाँ जाय देखी मन शोभा, गुंजत चंचरी मधु डोभा। माँ ने कहा आप तो कहते थे जो आएगा उसका ब्रह्मांड फट जाएगा इस शिलाखंड पर, अब ये तो निर्द्वंद जा रहे हैं। बाबा का उत्तर आया, उमा न कछु कपि गए अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल नहीं खाई। काल को रावण ने उसी शिला पर्वत शिखर पर बिठा रखा था, जो आए उसको खा लेना। अब काल सबको खाता था, हनुमान जी काल को ही गाल में रख लिए। प्रभु प्रताप जो काल, हनुमान जी काल को गाल में रख लिए। एक तरफ अनूठी रखे हैं ठाकुर जी की, एक तरफ काल को रख लिए। अब क्या होगा? अब तो श्री हनुमान जी जिसको कहेंगे मारो उसी को काल मारेगा, दूसरे को नहीं मारेगा। बस में हो गया। नहीं तो हनुमान जी तो रगड़ देते हैं, छोड़ते थोड़ी है। हनुमान जी बहुत देर तक खिलाते नहीं, बस पकड़ लेते, दबाए रहते। कोई पराक्रमी पहलवान किसी को दबा ही ले तो वैसे वो किकिया जाएगा बेचारा, निकलेगा ही नहीं। काल को गाल में रख लिया, प्रभु प्रताप जो रावण की नगरी लंका। अरे लंका की क्या शोभा बाबा ने लिखी है, अद्भुत। कितना कनक कोटि विचित्र मणिकृत सुंदरायतना गणा, चौहट्ट अट्ट सुवट्ट वीथि चार पुर बहुविधि बना। गजबादि खच्चर निकर पदचर रथ करूथन गोगन, बहुरूप निश्चर जोत अति बल सेन वर्णत नहीं बन। वन भाग उपवन वाटिका सरभूप भापी सोहरि, नर नाग सुर गंधर्व सबका रूप मुनि मन मोहरि। कहु माल देह विशाल शैल समान, अति बल धर नाना अकारण गिरहि बहुविधि। एक एक घन कर जहि, करि जनन भट कोटिन विकट कन। नगर चौदिसि रक्षहि, कहु महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षहि। एहि लागे तुलसीदास इनकी कथा
भयग्रस्त रहता है वो सुरक्षा बहुत रखता है। आदमी जितना सुरक्षा रहता है उतना असुरक्षित भी रखता है अपने को। सुरक्षा होती ही है असुरक्षित व्यक्ति के पास, चाहे जो और जो जितनी सुरक्षा रहता है उसके लिए उतने खतरे तैयार होते चले जाते हैं। रावण पूरी सुरक्षा एकत्र कर लिया। नाना अखारन भिरहि कही कन तर जाहि, जुटा रखा है। जितने भी बलवान उसकी दृष्टि में थे लंका में सुरक्षित लाके सबको रख लिया। उसको लगा ये लोग रहेंगे तो हमारा बाल बांका नहीं हो, ऐसा ही लगता है सुरक्षित। कई लोगों के घर में डंडा भी नहीं मिलता है, कई लोग लाठी बल्लम बरछा सब सजाए रहते हैं। वैसे रावण सब सजा रखा है। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं, एहिलाग तुलसीदास इनकी कथा कछुए कहे कही, क्यों रघुवीर सर तीरथ शरीर त्याग गति पई है सही। भगवान के बाण रूपी तीर्थ में समर्पित होकर सब सदगति को प्राप्त कर जाएं। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। भाई हैं सही। इतने रखवालों को देखकर शिखर से हनुमान जी ने विचार किया कैसे प्रवेश करूं लंका में। बोले जब रात्रि होने लगेगी तब प्रवेश करूंगा। श्री हनुमान जी महाराज जैसे संध्या वेला आई तो प्रातः हो कि सायं हो, संध्या वेला में थोड़ा अंधकार हो जाता है और दीप मालिका सजाने के लिए सेविकाएं लेकर के आई। द्वार खुला, हनुमान जी चुपचाप। बिल्ली एक ऐसा जीव है उसको कहीं रोक टोक नहीं है। लोग भले डांटते हैं लेकिन वो सांस लेकर और घुसी जाती है। मसक समान, मसक माने बिल्ली के समान कपि रूप लेकर ही, छोटा सा जो कपि स्वरूप होता है वो बिल्ली जैसा ही दिखता है, छोटा। अब अयोध्या आइए, अयोध्या जी में जो इतनी इतनी खिड़कियों में छड़ लगी हैं, उस छड़ में भी थोड़ा जगह होता है तो लोग सांस ऊपर करके और घुस जाते हैं। तो महात्मा लोग उसमें तार और रस्सी लगाए रहते हैं, घुसने न पावे। तब वो ऊपर नीचे कई कई लोग घुसी जाते हैं। बड़े अद्भुत है। सदामा वृंदावन वाकई बिहारी के दर्शन में आप जाएंगे तो वो लोग कुछ नहीं करते हैं। मोबाइल चश्मा से सावधान रहिएगा, चश्मा उतार के लेके ऊपर बैठ जाते हैं, चश्मा लगा लेते हैं। देंगे कब? तो वो बगल वाला भाई बोलता है इनको कोई फ्रूटी खरीद के दीजिए तो चश्मा छोड़ देंगे, फ्रूटी पीने लगेंगे। एकदम अनट्रेंड ट्रेंड है।